प्रेमी सज्जनों, आज हम सब लोग, सारा ही भक्त समाज श्री भोले जी महाराज के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। मैं देख रही हूँ दूर दूर तक आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष की संख्या और बढ़ गई है और लोग देख रहे कहाँ बैठे। बहुत से लोग पीछे स्थान को ढूंढ रहे हैं तो स्वयंसेवक लोग उनको बिठाएं। ये एक ऐसा पावन पर्व है जो हम सदियों से मनाने आए रहे हैं, सदियों से मनाते आए हैं। श्रावण मास जैसे ही शुरू होता है तो हम सभी को भगवान शंकर की याद, बेलपत्री भी नज़र आती है, सब कुछ हमें नज़र आने लगता है। सब लोग शिवालय की तरफ दौड़ने लगते हैं। शायद मनुष्य भूल जाता है कि भगवान का वास तो हमारे हृदय में ही है। सभी ने उस हृदय को ही मंदिर कहा। अभी मैं राजा जी के अनुभव सुन रही थी। समय हमेशा कम ही होता है और उस समय में हमें सब कुछ सुनाना पड़ता है, जो कल हुआ, जो आज हो रहा है और शायद जो कल होने वाला भी है। तो मैं याद कर रही थी उस समय कि 70 वर्ष के आज, कल सुबह भोले जी का जन्मदिन है, 70 वर्ष के हो जाएंगे और 2-2.5 साल में उनका भी नंबर आने वाला है और उनके तुरंत बाद मेरा भी नंबर आने वाला है। तो इतने वर्षों में जो जीवन के लक्ष्य को समझ जाता है, पहले कहते 4 अवस्था होती है। पहला तो बालपन में गंवा दिया, खान पान में गंवा दिया, लड़ाई झगड़े बालपन के उसमें गंवा दिए, फिर यौवन अवस्था आई, फिर और जिम्मेदारी बढ़ गई, विवाह हो गया, फिर 2-4 इधर 2-4 इधर और बोझ ढोते ढोते मनुष्य जो है ऐसा हो जाता है कि वो बोझ ढोने के लायक ही फिर चलता रहता है, बोझ ढोता ही रहता है। लेकिन संतों ने कहा कि यही तो मनुष्य चोला है जो भगवान की प्राप्ति भी कर सकता है। इतने बोझ ढोने के बाद भी जो मन से अपने इष्ट को याद कर सकता है और अपने मन में है, हमेशा से रहा है, जिस दिन जन्म हुआ वो था, पर समय की धूल मिट्टी उसमें चढ़ते चढ़ते हम लोग भूल जाते हैं। पर समय समय पर जब सद्गुरु आते हैं, महान पुरुष आते हैं, तो उस भ्रम को दूर करते जाते हैं और वो मिनट में, पल भर में उस अंधेर, उस जो रेत की, उस मिट्टी की जो परत चढ़ जाती है उसको वो हटा करके और एक दिव्य रूप के दर्शन कराते हैं। तो श्री महाराज जी के जीवन में भी ऐसा ही था। हम कोई भी सत्संग में ये नहीं सोच सकते कि बिना उनकी कृपा, बिना उनके आशीर्वाद के हम सत्संग की शुरुआत करें या सत्संग में कुछ सुनाएं। श्री महाराज जी ने अपने जीवन काल में बहुत सी कठिन परिस्थितियों में इस ज्ञान के प्रचार को बढ़ाया और उस अज्ञानता को दूर किया। उस ज्ञान के प्रचार से ही जीवों के अंदर उस रोशनी को जलाया जो आज तक बहुत से पुराने भक्त मिलते तो उनके अंदर वो रोशनी है। उस रोशनी का तेल ख़त्म नहीं होता है, उस रोशनी का बल्ब फ्यूज नहीं होता है, वो रोशनी तो अजर अमर अविनाशी है। आपने उसको किस तरह प्राप्त करनी है, वही अध्यात्म ज्ञान का सार है। और जब तक हम सार को नहीं समझेंगे तब तक हम प्रभु को समझ नहीं सकते हैं, गुरुदेव को समझ नहीं सकते हैं, अपने इष्ट को समझ नहीं सकते हैं कि जिस इष्ट ने ये इस मानस चोले को दिया,
मानुष चोले के बाद में इतना सुंदर हमें कर्म करने की शक्ति दी, और शक्ति के बाद में हम उस शक्ति को व्यर्थ समाज की कुरीतियों में अपना व्यर्थ गंवा रहे हैं। भगवान ने तो किस सोच से भेजा था, और उस सोच से क्या हुआ, हमें विद्या का हमने अध्ययन किया, सब कुछ हुआ, और धीरे धीरे हम उस इष्ट को भूल गए जिसने ये जन्म दे करके हमें भेजा है, थोड़ा सा समय दिया है, और उस समय में हम गंवा देते हैं। लेकिन जब सत्संग सुनते हैं, उस सत्संग से हमारे मन के वैमनस्य दूर हो जाता है। हमारे अंदर जो भ्रम है, वो मैं का जो भ्रम है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाई। जब वो मैं समाप्त हो जाता है तो स्वयं ही भगवान हृदय में प्रकट हो जाता है। और जब तक करोगे मैं ऐसा, कई लोग हमारे पास आते हैं तो पहले वो बहुत समय तक अपनी महिमा सुनाते हैं, मैं ये था, मैंने ये किया, मैंने इतनी शिक्षाएं प्राप्त की, इतनी भाषाएं सीखी, इतनी डिग्री प्राप्त करी, मैं ये था, मैं ये था। और करते करते सार क्या निकलता है कि अब तो जाने का समय है। बहुत सारी पुस्तकें लिख ली हैं विज्ञान के ऊपर, साहित्य के ऊपर, धर्म के ऊपर, बहुत सी लाइब्रेरी भर दी हैं लिख लिख के, लेकिन हृदय की किताब तो अभी कोरी है। उसमें तो एक अंश भी नहीं प्रभु के प्रति लिखा है। जहाँ मैं है वो अभी भी मैं है, हरि तो उसमें आया ही नहीं है। सत्संग मात्र एक ऐसा है जो उस हरि का भेद बताता है। कितनी बार आप सत्संग में सुनते हैं कि गुरु नानक देव जी घर से निकल गए और सोचा कि मैं व्यापार करूं, क्योंकि देखा कुछ माताएं धान को निकाल रही है बीज को और दूसरी तरफ रोप रही, तो उन्होंने कहा ये क्या है। तो उन्होंने पूछा माता ये क्या कर रहे हो, कहा इथे लौना उथे पौना। तो वो समझ गए कि ये क्या है, उसी मिट्टी से तुम अलग कर दूसरी मिट्टी में डाल रहे हो, इसका बीजारोपण करो तब ये उगेगा, तब ये हमें धान देगा। तो वही शब्दों ने गुरु नानक देव जी को बेचैन कर दिया, और उसी शरीर में उन्होंने फिर आत्मज्ञान को प्राप्त किया, प्रकाश को प्राप्त किया, और करते करते आज एक ज्योति का रूप धारण करके समाज में एक ज्योति का उदाहरण दे करके और गुरु के द्वारों का अनुसरण करने के लिए कहा। क्योंकि कहा गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। हम सारी स्थिति देखते हैं, कोई कैसा आता है, कोई कैसा आता है, किसी के अंदर अवगुण है, किसी के अंदर सद्गुण है, वो पहचान नहीं पाता। बहुत से मनुष्य चोले में बहुत सी जो 84 लाख योनियाँ भटकते भटकते मानुष चोला मिला, उसमें बहुत से हमारे जन्मों के कर्म छिपे हैं। लेकिन ये एक ऐसा जन्म है जिसमें हम उन सब कर्मों को धो करके उस मानवता से जीवन को जीने के बाद उस अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये आज का नहीं है, युग युग में इसी अध्यात्म ज्ञान का सहारा संतों ने लिया, ऋषियों ने दिया। बड़े बड़े राजा महाराजा के बच्चे भी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण में जाते थे, ऋषि मुनियों की शरण में जाते थे, गुरुओं की शरण में जाते थे। अब ये परंपरा फिर से थोड़ा थोड़ा लोगों को हृदय में विकसित हो रही कि अब वो समय आ गया जब हमें अपनी उसी परंपराओं में चलना चाहिए, जिस परंपरा ने हमें चारों वेद सिखाए, ऋग्वेद सिखाए, यजुर्वेद सिखाया, सार समझाया। अब वो समय आ गया है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। बार बार हमें सत्संग में ये आता है सुनने को, कलयुग का आधार ही केवल नाम है। सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सुमरन करने के बाद ही हम उस संसार के उस भव सागर से पार हो सकते हैं।
देखिए सब कुछ रहता है। कुतुब मीनार भी वहीं खड़ा है, लाल किला भी खड़ा है। अभी आप लोगों ने समाचार में देखा होगा, कई हजार वर्ष पूर्व एक टाइटैनिक जहाज़ जो डूबा था, उसका भी सामान अभी नीचे पड़ा समुद्र की तलहटी में पड़ा है। जंग लग गया लेकिन पड़ा है। पर उसमें जो व्यक्ति था, जो खत्म हो गए थे, जो मनुष्य चिड़िया की तरह हृदय से जो मानव चोले के उड़ गया था, वो अब हड्डियों के ढांचे बन गए। तो क्या वो ऐसी शक्ति थी, क्या वो ऐसी ताकत थी जो हमारे शरीर में थी, जो हमारे शरीर को चलाती है? बहुत सुंदर सुंदर गुड़िया बनती है, बहुत सुंदर सुंदर दिवाली में मिट्टी के गणपति लाते हैं, लक्ष्मी जी लाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन हम सब कुछ कर लेते हैं पर उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाते। पंडित जी आते हैं घर में, थोड़े समय के लिए मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर भी हम चाहें कि माँ से बात करें, भगवान गणपति से रिद्धि सिद्धि मांगे। आस्था है और आस्था ही हमारी जो है वरदान बनती है। पर मिट्टी का पुतला तो पुतला ही है। 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन में मिट्टी में से रंग उतरने लग जाता है और वो पुतला मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है। यही हमारा मानुष चोला भी है। इस चोले के अंदर जो ज्ञान की अग्नि जल रही है, वही अग्नि हमें ये सब कुछ कर्म करने के लिए प्रेरणा देती है। आज देख लो सब, अभी कल मेरे पास एक माता आई, कह लगी माँ मुझे अब बेटा चाहिए। मैंने कहा किस लिए? कहते मेरे घर में 5 पोती हो गई। तो बहुत अच्छी बात है। कली काल में तो शक्ति के लिए सबने कहा कि शक्ति की हम आराधना करेंगे। शक्ति ही ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करती है। मैंने कहा आप क्यों घबराते हैं? जिस घर में एक लड़की डॉक्टर, एक लड़की इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट बन जाए, एक ये बन जाए, तो सारे कितने ही परिवारों का भला हो जाएगा। और एक पुत्र, 4 पुत्र, 10 पुत्र भी अगर गंदे मार्ग में चल पड़े, गलत रास्ते में चल पड़े, तो उससे क्या होगा? कईयों का जीवन समाप्त हो जाएगा। जो आज की हम दशा देख रहे हैं, आज चाहे हमारा हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, कोई भी नॉर्थ ईस्ट हो, कहीं भी हो, हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो अपने पद से भ्रष्ट होते जा रहे हैं, गंदी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। उसके लिए भी फाउंडेशन, उसके लिए भी हमारे जो स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं वो उनको सुमार्ग में लाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस ड्रग्स के माध्यम से, इस नशे के माध्यम को छोड़ो, अपनी हैसियत, अपने महत्व को समझो कि क्यों हमें मानुष चोला मिला है। इस मानुष चोले में सड़कों में गिरने पड़ने के लिए नहीं मिला है, ये मिला है अपने अस्तित्व को हम दोबारा प्राप्त करें। गुरु महाराज जी की भक्ति, भगवान की भक्ति कर करके हम अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि ये जीवन तो एक बार मिला है। इस जीवन में बहुत से खजाने भी साथ में मिले हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो आज हम सब लोग, मैं देख रही हूँ सब जगह से, और नेपाल से तो बहुत से भक्त आए हुए हैं, और भी जगह मध्य प्रदेश, यूपी, कहाँ से आए हुए हैं। रात भर आज गाड़ियाँ आती रहेंगी और भक्त लोग आते रहेंगे, क्योंकि अब सत्संग से उन्हें प्रेम हो गया है। सत्संग ही जीवन का सार है। जिस तरह कितनी ही भैंसों का दूध निकालते हैं और फिर उसको बिलोते हैं, फिर दही जमाते हैं, फिर बिलोते हैं, फिर वो मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, और घी कितना हो जाता है? अमर तत्व के समान हो जाता है। तो यही हम सबकी रोज़ दिनचर्या है। एकनाथ जी ने बहुत सेवा करी भक्तों की। संत महात्मा जी आते थे, भोजन प्राप्त करते थे, चले जाते थे, आते थे, जाते थे। एकनाथ ने किसी को मना नहीं किया, क्योंकि एकनाथ के हृदय में अपार श्रद्धा थी भगवान के लिए। इतनी श्रद्धा थी कि वो सब में ही भगवान को देखते थे। हम तो सुनते और सुनाते हैं कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली है पहचान की। लेकिन एकनाथ को पहचान थी
कि अगर ये चलता फिरता चोला है तो इसमें भगवान चलाने वाला है, इसमें वो आत्मा रूपी परमात्मा है। एक बार बहुत से भक्त लोग आते थे, संत महात्मा आते थे एकनाथ के यहाँ, सत्संग करते थे, अध्यात्म की शिक्षा लेते थे, और उनकी पत्नी का काम था भोजन बनाना। गुरु माता खिलाती है, पिलाती है, अपने मीठे वचनों से उनका जीवन में उस अध्यात्म का संचार करने में मदद करती है। गुरु महाराज जी तो अध्यात्म का ज्ञान देते हैं, पर माँ जैसे खेती तैयार करती है ना, उस तरह माँ उस हृदय को तैयार करती है। एक दिन भगवान ने सुना कि एकनाथ तो बिल्कुल मेरा दिन रात उसकी लगन लगी है। थोड़े समय बाद पत्नी थक गई, साधु संतों को भोजन कराते भी कहने लगी, एकनाथ जी अब मैं इतनी नहीं कर सकती हूँ, आपको कोई सेवक रखना पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा, एकनाथ ने सोचा मैं एक नौकर रख लेता हूँ। अब नौकर जो था भगवान के, एकनाथ के घर में कौन आता, भक्त के घर में भगवान ही आता है। भगवान ने भी सोचा इतना अच्छा मौका, मैं एकनाथ का नौकर बन के इसके घर में संतों की सेवा करूँगा। रोज़ माँ पकाती थी, एकनाथ भी मदद करते थे, भगवान भी मदद करते थे एक नौकर के रूप में। और भगवान ने संतों की सेवा करी और संतों को खिलाया पिलाया, उनकी आजीवन उनकी सेवा करी, रात दिन सेवा में ही लगे रहते थे। एक दिन एकनाथ समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बहुत बड़ा वृतांत आता है, लेकिन सेवा से हम अपने रूठे हुए प्रभु को भी मना सकते हैं। भगवान तो दया का सागर है, और दया कैसी होती है, जो अनूठी होती, जो हमें भी नहीं मालूम कि क्या दया है। लेकिन जो समझने वाला भक्त होता है वो जानता है कि कैसे कूड़े करकट से उठा करके हमारे जीवन को धन्य बना दिया। आज बहुत से भक्त आते कि हम भटके हुए थे, हमें पता ही नहीं था कि ये मौजूद है, पर बिन ज्ञान के किसी को नज़र आता नहीं। ज्ञान ऐसा अंजन नेत्र है जिससे हम सबको पहचान जाते हैं। हमारे बाई जी महात्मा जी क्षेत्रों में जाते हैं और एक एक चुन के लाते हैं। जिस तरह कहते हैं ना, कलियाँ, माली जब बगीचे में जाता है तो जो मुरझाया हुआ फूल होता है उसको नहीं तोड़ता, वो सुंदर रंग अच्छे पुष्प को तोड़ता है और अपने मालिक के चरणों में समर्पित करता है। इसी तरह बाई महात्मा जी भी जाते हैं, प्रचारक लोग जाते हैं, प्रेमी लोग जाते हैं, देखते हैं किसी के अंदर दुख है, उस दुख को हम अगर दूर कर सकते हैं, उसके अंदर अगर हम उसको मोक्ष का प्राप्तिकारक बना सकते हैं, या उसके अंदर उस दुख को दूर करके सुख में प्रवृत्ति बदल सकते हैं, तो वो प्रयास करते हैं। और जब प्रयास करते हैं तो प्राप्ति भी जरूर होती है, क्योंकि ये तो संतों की वाणी है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। ये अनादिकाल से हमारे लिए संतों ने कहा कि जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। साधु भी कैसा होना चाहिए, आत्मज्ञानी होना चाहिए, जिस ज्ञान की क्रियाएं, ज्ञान का व्यवहार उसके व्यवहार से झलकता है कि ये ज्ञानी संत है, ये सच्चे सत्पुरुष का पुत्र है, सच्चे सत्पुरुष का पुत्री है। तो आज हम सब लोग भाग्यशाली तो हैं ही। 70 वर्ष की भोले जी की अवस्था, और श्री माता जी बार बार कहते थे, ये एक दिन हमने ऐसे ही पूछा कि आपने इनका नाम भोले क्यों रखा, राजा जी को शायद याद होगा। तो माता जी कहने लगे क्योंकि श्रावण मास में इनका जन्म हुआ, और ये जब से पैदा हुआ तब से ऐसा ही है, इनमें ना कोई भेद, ना कोई कपट, ना कोई छल। जो दिल में है वो बाहर है, और जो बाहर है वही दिल में है। तो ये हमेशा एक महान पुरुष की हम देखते हैं उनके अंदर। आज मैं सुबह मनोज के साथ बैठी थी, मैंने कहा मनोज तू कब का है, कहा माँ जी मैं सन 73 से हूँ।
भोले बाबा के साथ। सन 73 से। तो मैंने कहा तू भी जल्दी 70 का हो जाएगा, अब तो हो ही गया है। क्या तो और क्या, जब हम साथ वाले ही सब 70 के हो गए तो हम सब 70 के हो गए। लेकिन साथ रह के बहुत सा अखंड अनन्य लोगों का कल्याण किया, अंतहीन कल्याण किया। आज हमें याद भी नहीं है शायद, बहुत से लोग जब आते थे तो हमें पता भी नहीं होता था, जब 15 दिन 20 दिन बाद वो आते थे कि भोले बाबा, जब छोटी उम्र में ही थे, तो कहा ये हमारी नौकरी लगा दी, हमारे बच्चे को पढ़ा दिया, हमारे घर में बहुत परेशानी थी, उस परेशानी को दूर कर दिया। तो हम तो इनके पास ही साल में एक बार तो आते ही हैं अपना धन्यवाद देने के लिए। तो ये होती है कल्पना से भी ऊपर परिकल्पना। परिकल्पना क्या होती है कि हमारे जीवन के हम कुछ वर्षों में अपना पीछे देखने लगते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या क्या किया, क्या पाया और किसके द्वारा हमने पाया। सब चीज़ तो भौतिक पदार्थ है, बहुत संसार में बिना भौतिक पदार्थ के बहुत जीना मुश्किल हो गया आज, लेकिन रहते हैं लोग। लेकिन भौतिक पदार्थों के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति भी एक है जो हमें सबसे अलग बनाती है। शरीर एक जैसा है, सूरत भी शायद बहुतों से मिल जाएगी, व्यवहार भी बहुत अच्छा होगा, पर अध्यात्म की शक्ति जो है वो असंख्य लोगों के हृदय में बैठ जाती है और एक हमारे जीवन को स्पर्श कर देती है, निष्पक्ष हमारे जीवन को बना देती है। वहाँ ना गरीबी है, ना अमीरी है, ना बूढ़ा है, ना जवान है, ना छोटा है, वहाँ सिर्फ महानता है, कोमलता है, उदारता है। और हम तभी उस उदारता का महसूस कर सकते हैं जब हम अपने को भी उसी रास्ते में चलें। और अध्यात्म के बिना हमें जीवन में कोई कुछ बता ही नहीं सकता। एक नाथ की पत्नी बनाते बनाते भोजन थक गई, भगवान भी थक गए, और तब देखा कि अरे ये तो अलौकिक है। चाहे वो सेवक के रूप में हो, चाहे वो पुत्र के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो, कोई ना कोई हमारे जीवन में, चाहे पत्नी का रूप हो, कोई ना कोई मार्गदर्शन करता है। तुलसीदास को उनकी पत्नी ने मार्गदर्शन किया। तुलसीदास को जाने अनजाने में, लेकिन पत्नी ने मार्गदर्शन किया, हे तुलसी ये तू क्या कर रहा है। तो ये संतों की महानता है। संत बड़े परमार्थी उनका चरित्र है। अगर परमार्थ चरित्र नहीं है तो सच्चा संत नहीं है। संत की पहचान क्या है? परमार्थ, सेवा, दया, अध्यात्म और जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास करना और कराना, यही सच्चे संत की पहचान है। गुरु नानक देव जी ने सारा घर बार व्यापार छोड़ दिया, क्योंकि जब वो गिनने लगे 1 2 3 4 5 6 और 13 का जब नंबर आया तो उन्होंने कहा, हे रब, जब सब 13 ही 13 है तो मेरा क्या है? ये शरीर भी मेरा नहीं है, इस शरीर में भी तेरी मोहर लगी है। जिस तरह एक सर्टिफिकेट बनता है ना जन्म का, हॉस्पिटल से आप लाते हो, उसमें लिखा जाता है इतनी तारीख, इतना माता पिता, ये समय, और आपको सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन वो भी मृत्यु का सर्टिफिकेट नहीं देगा, वो जन्म का सर्टिफिकेट देगा। और मृत्यु का जब हो जाता है तब डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। तो प्राणों की श्वासों की जो कड़ी है, ये डोर किसी और के हाथ में है। अगर हम सोचें कि हमारे हाथ में है तो ये मनुष्य जाति का भूल है। और बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े महान पुरुषों को जाना पड़ा, पर आज जिनके हम नाम लेते हैं, जिनकी शिक्षाएं सुनते हैं, वो शिक्षा और सुनाने से, प्रचार के प्रयास से वो अमर हो गए हैं। आज हम श्री महाराज जी की बात सुनाते हैं। अभी जब मैं हर बार सुनाती हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के बहुत से क्षेत्रों में अध्यात्म का ज्ञान का प्रचार किया। जब सिंध भारत और एक ही था तो बहुत सा प्रचार किया।
तो जब हमें कोई मिल जाता है तो हम चर्चा करते हैं कि श्री महाराज जी तो कराची में भी थे, उनकी गद्दी आज भी कराची में गुरु महाराज जी की। तो लोग जो जानते हैं, जो उस गांव के होते हैं, बताते हैं कि हाँ वहाँ पे अभी भी एक दरबार है जहाँ हिंदू मुसलमान सब जाते हैं अपना अरदास करने के लिए। गुरु महाराज जी की शक्ति है वहाँ। तो 1940s की बात है, 1940 38-40 की बात है। तो देखो किस तरह से ज्ञान और अध्यात्म का कोई न क्षेत्र है, ना कोई उनका जाति है, ना कोई उनकी कोई परंपरा है। उनकी तो एक ही परंपरा होता है कि आपुन आप ही में पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। बड़ी कृपा, बड़े भाग्य से मानुष चोला मिला और ये अपार कृपा हुई जिसमें कि हमें वस्तु अमोलक दी, जिसका कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। हम अपने कई जन्म भी लगा देंगे, गुरु महाराज जी का मोल नहीं चुका सकते उस ज्ञान के बारे में। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। हम पर कृपा हुई तब इस अध्यात्म ज्ञान का खेल हमें दिया, जिससे हम अपने जीवन को चला रहे हैं, उस शक्ति से ही चला रहे हैं। और इतनी अखंड शक्ति है कि जितना अमृत के कुएं में से अमृत निकालोगे उतना ही आपका हित होगा, उतना ही आपका फायदा होगा। तो गुरु महाराज जी की कृपा तो अखंड अनमोल है, पर वो क्या करती है, मैं को हटा देती है। जब तक आप सत्संग को सुनते हैं और अध्यात्म को जानते हैं, उससे पहले आपकी स्थिति क्या होती है, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं साइंटिस्ट, मैं ये, मैं वो मैं हमें छोड़ती नहीं है। पर जो सच्चा ज्ञानी होता है, जो सच्चा सत्पुरुष होता है, वो कहता है मेरे अंदर तो वो शक्ति चला रही है, मुझे उस शक्ति के चारों तरफ मैं चल रहा हूँ। जिस दिन वो शक्ति अपना धागा खींच देगी, अपना बटन बंद कर देगी, उस दिन मैं भी संसार से मुक्त हो जाऊंगा। तो सत्संग यही है, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। कितनों का आज बहुत से कह रहे थे, माँ जी पहली बार आए हैं, पहली बार आए, पहली बार आए। भोले बाबा के जन्मदिन में 70वें जन्मदिन में बहुत ऐसे जगहों से भक्त लोग आए, तो शायद पहली बार ना समझ आए। साधु संत उनके क्षेत्र में जाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तो शायद उनको कुछ शब्द समझ आ जाए। चलती रहती है, चलती रहती। लेकिन संतों ने तो बहुत स्पष्ट रूप से उदाहरण दिया है। कबीरदास जी कहते हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचे न कोई। ये जो माया रूपी पाटन है ना, इसमें हम साबुत नहीं बच सकते। लेकिन कमाल भी ज्ञानी था, उनका पुत्र कमाल कहता है, नहीं पिताजी, दो पाटन के चलती चाके देख के दिया कमाल ठठाए, जो कील से लगा रहे ताको खाल न खाए, ताको काल न खाए। कील क्या है, बिना धुरी के हम पट्टे नहीं चला सकते। पाटन जिस सबके घर में चक्की होंगी, दो पत्थर के बीच में एक धुरी होती है, उस धुरी में ही वो दोनों पत्थर पीसते रहते हैं, मुट्ठी से अनाज डालते रहते, चक्की आटा पीसती रहती है। यही गति मनुष्य की भी है। मनुष्य भी संसार के दो पाटन के बीच में पिसता जा रहा है, पिसता जा रहा है। खाने को भगवान ने दिया, पहनने को भगवान दे रहा है, बुद्धि भगवान ने दी है, अच्छा शरीर भगवान ने दिया, गुणकारी गुरु महाराज मिले हैं, माता पिता ने जन्म दिया है, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन फिर भी भ्रम में भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। लेकिन वो जो धुरी है वो हमारे ही अंदर है, हमारे अंदर वो ज्ञान की कील है। अगर हम उस कील से लगे रहेंगे, गुरु महाराज जी के ज्ञान से लगे रहेंगे, तो हम इस संसार में भटक नहीं सकते। संसार में तभी भटकोगे जब अपने मन को भ्रम कर दोगे, भ्रमण में लगा दोगे।
पर जो हृदय से सुनोगे और हृदय में उस मन के वो जो कुंजी दी है, चाबी भी उसी के पास है, ऐसी बात नहीं है। जिस दिन चाबी मुड़ जाएगी उस दिन संसार से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। हर एक को भेजा है एक वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड के साथ, तूने इतने साल जीना है, तूने इतने साल जीना है, तूने इतने साल जीना है। पर जब मनुष्य का जन्म होता है वो बाहर की वारंटी देखता है, भगवान की वारंटी भूल जाता है। लेकिन सत्संग हमें एक चेतना देता है, एक जागृति लाता है हमारे अंदर कि भाई जागो, अब जागन की बारी, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसारी। तब उठाते भी रहेंगे तो पाँव पसार के सो जाएंगे, और तब सोचते हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, कैसा नर्क, कैसा स्वर्ग। तो ये सारी हमें सत्संग ही एकमात्र साधन है जो हमारी जागृति देता है। 3 घंटे का आप फिल्म ही देखते हो, चित्र देखते हो, जो कुछ उस चित्र में आता है वो आपको इम्पैक्ट डाल देता है, आपको एक बड़ी एक मोहर लगा देता है आपके हृदय में। आप पिक्चर देखते देखते दुख का सीन होगा तो रोने लगेंगे, हंसी का होगा तो हंसने लगेंगे, मजाक का होगा तो मजाक समझ के और हंसने लगेंगे। ये सिर्फ 3 घंटे मात्र की पिक्चर का इम्पैक्ट है, उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन ये जो हमारी फिल्म एक अलग चल रही है, ये घंटे नहीं कई सालों चलेगी, कई सालों से चलती आ रही है, इसका हमारे हृदय में बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ये चलती चलेगी, ये रुकेगी नहीं। संसार की फिल्म में तो इंटरवल भी होता है, इस फिल्म में कोई इंटरवल नहीं होगा, तो चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। वही इंटरवल होगा जिस दिन फिल्म समाप्त होगी, दी एंड होगी। तो भक्त को ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान का जो हमें प्रसाद मिला है गुरु महाराज जी से, हमें वो अंकुर हमारा जो हमारे हृदय में डाला है वो बड़ा वृक्ष बनता जा रहा है, बहुत बड़ा वृक्ष। जितने वर्ष हो गए अध्यात्म के भजन करने से वो महावृक्ष बन गया, फलदार बन गया है। और कोई ऐसे जिनके अंदर अभी छोटा अंकुर है, जो नए नए हृदय में उस बीजारोपण को कर रहे हैं। और जब वो अंकुर बना है उसको क्या आवश्यकता है? खाद की, पानी की और विशेष धूप में रखने की। वो 3 तो है भारी पौधे के लिए, पर इस आंतरिक अध्यात्म के पौधे के लिए क्या है? सत्संग, भजन, सुमिरन, वही हमारे आध्यात्मिक पौधे की खाद है। बहुत भक्त लोग आते हैं 4-4 महीने में जब कार्यक्रम होते हैं कि हम भूल गए थे, संसारिक जो संसार का कर्म है उसमें भूल गए थे हम कि हमने भजन भी करना है। जब यहाँ आते हैं फिर याद आ जाती है भजन करना। क्या प्रभाव है? जमीन, मकान, ये तो वही है, सब जगह उसी मिट्टी और ताने बाने से बुना है। लेकिन फ़र्क क्या है? अध्यात्म की ऊर्जा, उस पावन नाम की ऊर्जा, उस अध्यात्म ज्ञान की ऊर्जा, जिस ऊर्जा से फिर याद आती है, वो रिवाइंड आदमी के अंदर होता है। हाँ, हमें सत्संग भी सुनना है, ज्ञान भी जानना है, ज्ञान हो गया तो भजन भी करना है, भजन ही एक सार है। तो प्रेमी सज्जनों, हमारे लिए आज का दिन बहुत भाग्यशाली है कि हमारे भोले जी महाराज का ये जन्मदिन का दिन है। कल सुबह यहाँ पे आपके सामने पूजा होगी और फिर बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप शांति से, जिस तरह आज सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, आप प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। बहुत सुंदर वातावरण बना हुआ है, सब भक्त लोग एक आस्था के साथ आए हैं। देखिए, हनुमान ने भी अपने राम की आराधना करी, लेकिन जब राम पर विपदा आई तो भक्त ही आगे रहा। हनुमान ने हनन का अभिमान किया, और हनन का अभिमान इसीलिए हनुमान हुआ, अभिमान का हनन करके प्रभु को, देखिए सारी महिमा आगे आती है। जब प्रभु मूर्छावस्था में थे तो हनुमान ही, अभी उत्तराखंड में स्थान है जहाँ की अभी भी लोग जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे है, जहाँ से कि जब हनुमान जी को बूटी समझ नहीं आई तो पूरा पर्वत ही उखाड़ के ले आए। तो ये सब
चीज़ें हमारे शास्त्रों में हैं और उसके अलावा हमारे स्थानों में भी हैं। आज भी आप उत्तराखंड की तरफ जाएंगे, हिमाचल के बॉर्डर में जाएंगे, कहीं भी पहाड़ी क्षेत्रों में जब आप उत्तराखंड की देवभूमि में जाएंगे तो आपको वो स्थान मिलेंगे, वो स्थान हैं, वहाँ की अभी शक्ति अर्जित है, शक्ति है वहाँ। और जब आप जाते हैं तो महसूस करते हैं, ऐसे पांडवों के समय के बनाए हुए मंदिर हैं, शिवालय हैं, जहाँ की लोगों ने कितने ही प्रहार किए लेकिन अभी भी वो मौजूद हैं। कितने हजार वर्ष हो गए हैं पांडवों को आए हुए, लेकिन अभी भी उनके अस्तित्व मौजूद हैं। तो ये है कि जब हम पहाड़ों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, तब हमें लगता है कि अरे ऐसे भी नर रहे होंगे उस समय जिन्होंने कि इतने, आज भी इतना मौसम ख़राब है, अभी आप सुन ही रहे होंगे, कहीं बर्फ़ वो हो रही है, कहीं ग्लेशियर फट रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, बहुत आपदा आई हुई है इस समय। हिमाचल में बहुत आपदा आई हुई है, अभी हमारी हंस फाउंडेशन वहाँ पर जाएगी और सेवा करेगी। उत्तराखंड में भी बहुत इलाकों में जो है आपदा आई हुई है, लेकिन आपदा के साथ साथ पाप भी इतना बढ़ता जा रहा है। ये भी तो एक भगवान का हमारे लिए आदेश है, शिक्षा है कि यह जीव प्राकृतिक जीवन को जियो, प्रकृति में रहो। हमने पेड़ काट दिए, सड़कें बना दी, पेड़ काटने के बाद में वहाँ पेड़ का रोपण नहीं किया। हमारी संस्कृति बताती है हमारे राज्यों में कितनी बड़ी जड़ी बूटियों का भंडार था, जो कि हमारे दवाइयों का भंडार था। तो आज हम सबको ये भी हमारा एक जीवन का उदाहरण है कि इसको भी अपनाओ, दोबारे पेड़ लगाओ, अच्छे जो है प्राकृतिक पेड़ों को लगाओ, जिससे पर्यावरण की रक्षा हो। और जब पर्यावरण की रक्षा होगी तो सब चीज़ की रक्षा होगी। तो हम सब आज श्री भोले जी महाराज का जन्मदिवस मनाने के लिए एकत्र हुए। मैं श्री माता जी से और श्री महाराज जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनका जीवन, जिस तरह आपने एक रोशनी दी है, देखिए ये एक रोशनी होती है, एक महान पुरुष का जीवन दान देना। उन्होंने आपको एक रोशनी दी, एक प्रकाश का जीवन हमें दिया और हमें अनेकों अंधेरे दीपकों को उस प्रकाश से प्रकाशित किया। अंधेरे अनेकों दीपकों को, असंख्य दीपक हैं। उस दीपक में तो तेल बाती की आवश्यकता होती है, पर इस अखंड ज्ञान के दीपक में तो प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम, भक्ति, आस्था और विश्वास। अगर बेटे को विश्वास नहीं है ना कि पिता है, तो वो विश्वास नहीं करेगा मेरा पिता है, कितना ही डीएनए का सैंपल दे दोगे। आजकल तो बच्चे ऐसे हो गए। लेकिन भगवान गुरु महाराज जी भी चाहते हैं कि मेरा अंशी जहाँ भी हो वो मेरा अंशी ही रहे, तभी मैं उसके सारे दुखों का भार अपने सिर पर लेता हूँ, तभी मैं उसके दुखों को दूर करता हूँ, जब वो मेरा अंशी बन के रहेगा। तो हमें यही उदाहरण मिलता है सत्संग से। जब सत्संग सुनते अभी 3 दिन फिर भूल जाएंगे। कल सांस्कृतिक भजनों का कार्यक्रम होगा तो भजनों में मस्त हो जाएंगे, फिर परसों जाने की तैयारी है तो उसमें मस्त हो जाएंगे। फिर क्या याद आएगा, बस में खाना रख दो, बस में हमें पानी दे दो, हमने जाना है, इतना दूर जाना, सारी व्यवस्था होती है। आपके कहने के पहले ही हमारे सेवक आपकी व्यवस्था कर देते हैं। इतने अच्छे हमारे भक्त लोग हैं यहाँ, सेवक हैं जो सेवा कर रहे हैं। ये सब सेवकों ने आपके लिए व्यवस्था तैयार करी कि भक्तों को इंच मात्र भी परेशानी न हो। तो हर तरफ जो है सेवक ही सेवा के महत्व को समझता है। तो लेकिन जब आप जाओगे, स्थान को छोड़ोगे, पर सुनकर के जो जाओगे वो तो तुम्हारे साथ जाएगा। उसको याद रखना, भजन पर पूर्ण करना, भगवान की, गुरु महाराज जी की प्रार्थना करना, उन महान पुरुषों का जीवन को देखना, सुनना, जिन्होंने मैं को त्यागा और उस अभिमान को त्याग करके भगवान के नाम का सुमरण किया। वही हमारी एनर्जी है। तो हम सब भक्त मिलकर के श्री महाराज जी, माता जी से यही प्रार्थना करेंगे कि भोले जी महाराज की लंबी आयु हो,
इसी तरह वो हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, इसी तरह वही व्यवहार रखें, वही स्वभाव रखें, क्योंकि अगर सच में हम इतिहास और धर्मों के ग्रंथों को पढ़ने लगेंगे तो शांत से शांत मानव को भी क्रोध आ जाता है अगर गलत होता है तो अब हमें सबको यही प्रार्थना करनी है कि हमारा ये जो ज्ञान का प्रचार है, जो हमारे यहाँ अध्यात्म की शक्ति, उस ऊर्जा का जो प्रचार हो रहा है, उस ऊर्जा को आप पहुँचाएँ। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। हमने तो अपना भला कर लिया, पर क्या दूसरे का भी हम भला चाहते तो हमें करना चाहिए। एक डॉक्टर की तरह, एक इंजीनियर की तरह, एक शिक्षक की तरह अगर हमारे समाज में आज शिक्षक न होते तो हमारे बहुत से बच्चे जो अज्ञानी रह जाते, शिक्षा को प्राप्त नहीं करते। तो शिक्षक ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, डॉक्टर ने जन जन की सेवा करी दवाई दे करके, और बहुत से वैज्ञानिकों ने विज्ञान करके वैज्ञानिक साधनों को जोड़ा। पर अध्यात्म ज्ञानी तो एक ही साधन को देता है, वो है अनमोल अध्यात्म का साधन, अज्ञानता से ज्ञान की ओर लाना। और जब ज्ञान में आ जाओगे तो सारी विधियां समझ आ जाएंगी, सारे शास्त्र समझ आ जाएंगे, भगवान की हर वाणी समझ आ जाएगी। इसीलिए उसको गुप्त वाणी भी कहा है। जब समझ आ जाएगी, बहुत से लोग आते हैं, हम बड़े तड़प रहे हैं, हमें बहुत प्यास लगी है, हमें आत्मा में शांति नहीं है, सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, परिवार बड़ा है, लेकिन जब रात को पलंग में सोता हूँ तब सोचता हूँ कि कब घंटी बज जाए। तो संत बताते हैं घंटी बजने का इंतज़ार नहीं करो, इंतज़ार करो तो उन सांसों में अपने प्रभु के नाम सुमरण का, उसके ऊपर आप काम करो और वो हमारे वश में रहेगा तो हमें संसार में कोई दुख नहीं है। तो आप लोग इस कार्यक्रम को, कल के कार्यक्रम को भी और बड़ी अच्छी तरह से, और सब खूब भजन गाएं और अपना भजन करें। सुबह जो है सब भजन सुमरन करें। और शिव लीला है आज, अभी शिव लीला है, उसका आनंद लें। और तब एक एक जो बाहर देख रहे हैं वो आपके अंदर भी आपको दिखेगा। ये मैं विश्वास से कहती हूँ, क्योंकि विश्वास ही जगत में एक सार भी है। विश्वास न होता तो भगवान पर भक्त नहीं अपना जीर्णोदान दे देता। इतने शास्त्र लिखे गए विश्वास पे। संत कबीर ने, संत तुलसीदास जी ने राम का दर्शन किया तो शास्त्रों को भर दिया, भिल्ली का प्रसंग दे दिया। हर भक्त अगर भिल्ली बन जाए, हर भक्त अगर हनुमान की तरह हनन का अभिमान कर दे, अभिमान का हनन कर दे, तो वो सबसे नज़दीक भक्त होगा। तो इसलिए आप क्षेत्रों में अभी सितंबर से बहुत से कार्यक्रम बाहर होने को जा रहे हैं, तो बहुत से प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, आप लोग लिखवा दीजिए कार्यालय में कहाँ कहाँ पर आपको प्रोग्राम चाहिए। छोटे छोटे जगह में मत करना, बहुत से सारे गांव कस्बे जोड़ करके एक स्थान में प्रचार कराना, एक स्थान में प्रोग्राम कराना, और वो तिथि आपको दे दी जाएगी और आप खूब भजन सुमरन करें। और ये 2 दिन के आनंद को यही कामना के साथ यहाँ से जाए और श्री भोले जी महाराज के लंबे जीवन के लिए, और ज्ञानी जिस तरह उन्होंने इस अध्यात्म ज्ञान का प्रचार किया, आगे भी इस ज्ञान का प्रचार करते रहें और सब भक्तों को सुख शांति का आशीर्वाद दें, और सब भक्तों को वरदान दें कि सब भक्त भी इसी तरह अपने अध्यात्म में लगे रहें और सुख शांति को प्राप्त करें। सबको दुआ आशीर्वाद।